डे 3 ऑफ माई मिनी व्लॉग। तो इस वाले मिनी व्लॉग में मैंने यूके की जो न्यूली मम है और जिनका फर्स्ट बेबी है उनसे मैं ये कहूँगी कि जब आप ये मेरी वीडियो देखेंगी तो लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि आप भी ऐसे ही करती हैं, क्योंकि मेरा ये फ़र्स्ट बेबी है। तो पहले तो मैं काम करती थी, तो ये था सारा दिन टाइम स्पेंड हो जाता था काम पे, शाम में आके घर के काम शाम, तो ऐसे टाइम स्पेंड होता था। तो बेबी के साथ काम तो चलो ठीक है मैनेज हो जाता है, लेकिन ये है कि बेबी अकेला घर होता है। मुझे उसने तो भी क्या बताना, लेकिन ये है कि मुझे खुद फील हो रहा होता है कि ये बेचारी बोर हो रही है। स्क्रीन टाइम तो इतना इसको नहीं दे सकते, अभी छोटी है, टॉय से भी कितना प्ले कर ले। फिर मैं इसको ना नियर जो हमारे घर के है ना, तो एक्टिविटी सेंटर ले जाती हूँ, चिल्ड्रन सेंटर या लाइब्रेरी। तो वहाँ जाके एक तो बच्चे होते हैं डिफरेंट कल्चर के, वहाँ से ये बहुत खुश होती है। एक तो दूसरा ये कि अभी छोटी सी है, बहुत चीज़ें पिक करके करती है, क्योंकि वैसे मैं इसके साथ ही होती हूँ, तो वहाँ ही मैं अज्यूम कर रही होती हूँ कि ये देखो अभी छोटी सी है, ये बातें सीख रही है। तो मुझे ख़ुद बहुत मज़ा आता है मैं वहाँ जब जाती हूँ। तो बुक्स इतनी मज़े की तो बुक्स पढ़ी होती हैं, स्टोरी वाली, बच्चों के हिसाब से करैक्टर वाली विद पिक्चर। तो इतने मज़े का टाइम स्पेंड होता है इसका वहाँ जाके। और फिर ये आए तो मैं पार्क ले जाती हूँ। तो अगर आप भी न्यूली मम हैं और आपका फ़र्स्ट बेबी है, चलो 2-3 बच्चे होते हैं ना, तो फिर वही है कि आपस में खेलते रहते हैं और आपके पास इतना वैसे टाइम ही नहीं होता कि निकाल के तो बच्चे को ही लेके जाना। हाँ, वीकेंड भी एक सेपरेट होता है कि हस्बैंड घर होते हैं, चलो उनके साथ आप प्लान कर लेते हो। तो अगर तो आपकी भी सेम रूटीन है, डिफरेंट है, मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि मैं इसके लिए एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखती हूँ ताकि ये अच्छी से अच्छी चीज़ें डेवलप करे, स्क्रीन टाइम ज़्यादा ना ले। तो फिर इसलिए मैं इसको वहाँ लेके जाती हूँ। और हम ये कहते हैं ना कि बच्चे इतनी जल्दी से कैसे पिक कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत अच्छे स्कूलों में हाँ उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है, लेकिन जो नॉर्मल और मिडिल स्कूल्स हैं उसमें तो ये है कि बस रट्टा ही है। जैसे प्यासा कबाब, अभी तक वो प्यासा ही है, उसको बस एक स्टोरी हल्की सी दे के तो उन्होंने बच्चे के माइंड में बस फिक्स की हुई है। तो वो जिस क्लास में जाएंगे न्यू स्टोरी होती है, ही वो नए मतलब न्यू तरीके से ही उसने वो याद करनी। ये नहीं जैसे उसने एक याद कर ली तो हर क्लास में जस्ट चलो वोकैब है वो डिफरेंट होने हैं, लेकिन स्टोरी तो सेम ही रहती है ना। तो यहाँ बच्चे के माइंड में मैं खुद लिटरली मुझे नहीं इतना पता था। मैं बुक्स देखती हूँ ना, इसको मैं जब दिखा रही होती हूँ, इसको एक्टिविटी साथ साथ करवा रही होती हूँ, तो उस बुक में पिक्चर के साथ इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है ना कि बच्चे को जस्ट मैं पिक्चर ही दिखा रही होती हूँ कि बच्चा पिक कर लेता है। ये तो अभी छोटी है, लेकिन बहुत सारी मम होती है मेरे साथ बैठी होती हैं, वो भी वो करवा रही होती है ना, तो बच्चे जल्दी से पिक कर लेते हैं। छोटे छोटे वोकैब से बच्चे इंग्लिश अच्छे से पिक कर लेते हैं। तो ये वाले इनके नाइस तरीके होते हैं। तो आप भी मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नाइस टू मीट यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।